हेलो दोस्तों। हमें बताया जाता है कि अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ, मैं भी एग्री करता हूँ। न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज रहती है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो करंट लैंग्वेज रहती है और अच्छे न्यूज़पेपर्स में अच्छी इंग्लिश लिखी जाती है। अगर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो हमारी जो वोकेबलरी है, यानी कि वर्ड्स की जानकारी, वो भी इंक्रीज होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन या वर्ड यूजेज, कैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस अच्छे बनाए जाते हैं, वो भी पता चलेगी। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है वो मोनोटोनी या बोर्डम को दूर करने के लिए लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास है आज संडे टाइम्स का न्यूज़पेपर और ये दिल्ली का संडे टाइम्स है। कुछ चीज़ें बताता चलूँ तुम्हारे को जो आपको कभी काम आ सकती है। वो ये है कि जो ऊपर जो संडे टाइम्स लिखा हुआ है और ये पूरा जो स्लाइड है, जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर ट्रम्प का फोटोग्राफ है और ये जो है पीटर ग्रीन का फोटोग्राफ है। इसी को मास्ट हेड कहते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर का नाम और थोड़ी बहुत उसकी जानकारी और ऐसी चीज़ें भी डाल दी है आजकल न्यूज़पेपर डिज़ाइन में, ताकि आपको ये एक मैगज़ीन डिज़ाइन कह सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि अंदर और क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप कुछ चीज़ में इंटरेस्ट, म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो म्यूज़िक के पेज खोलने से पहले आपको पता चल गया कि पीटर ग्रीन का जो इंतकाल हो गया है वो मर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिले। हर न्यूज़ आर्टिकल के पहले उसकी एक हेडलाइन होती है। ये हेडलाइन ऐसी लिखी जाती है, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया देना, ताकि आपको पता चले कि किस बारे में लिखी गई है और एक अट्रैक्शन रहे कि आपको लगे कि मैं इसके बारे में और पढूं। हाँ, ये जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल जो लिखते हैं उनको पता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो हेडलाइन कितनी भी अच्छी हो, आप नहीं पढ़ने वाले। जैसे कि ज़्यादातर के आजकल न्यूज़पेपर्स में पॉलिटिक्स की ही हेडलाइंस शुरू में मिलती हैं, लेकिन रूल तो यही है, जो सबसे सेंसेशनल हेडलाइंस हैं वो फर्स्ट पेज में आती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नीड टू रिमूव fear of COVID to kickstart business, केजरीवाल। अच्छा, एक बात और भी कहूँ, न्यूज़ सिर्फ हेडलाइन से भी समझा जा सकता है, लेकिन उसमें आपको पता रहना चाहिए ये न्यूज़ चल रही है या तो किस बारे में है, तो ही आपके दिमाग में वो कुछ आइडिया बनाएगी। वरना कोई भी न्यूज़ आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको हेडलाइन से शायद समझ में नहीं आएगा। तो आपको पता है कि कोविड-19 का कहर चल रहा है सारी दुनिया में और इंडिया भी लॉकडाउन में है, बिजनेसेस ठप है, यहाँ तक के लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी बंद पड़ी हुई है। सब घरों में डर के मारे बैठे हुए हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि घर के बाहर निकले तो शायद ये बीमारी हमें हो भी सकती है और
हमारी वजह से ज़्यादा फैल भी सकती है। तो अपने लिए और सोसाइटी के लिए घर में बैठना ही ज़रूरी है। खैर, ये हो गई हेडलाइन। तो केजरीवाल कहते हैं कि ज़रूरत है कि डर जो है लोगों के दिल से निकालना है अगर बिजनेस को फिर से शुरू करना है। यहाँ पर शुरू करना है अगर होता तो यहाँ पर स्टार्ट होता था, लेकिन उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट वर्ड आता है ज़्यादा करके बाइक्स, मोटरसाइकिल्स को चालू करने के लिए। अभी ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स के अंदर सेल्फ स्टार्ट के बटन रहते हैं, लेकिन अभी भी हर बाइक के अंदर किक तो रहता ही है। वो किक मारेंगे तो मोटर चालू होती है। दूसरा तरीके से समझाने जाए तो एक स्टार्ट ऐसी चाहिए कि आप फास्ट मूव होना शुरुआत से ही शुरू कर दें, ना कि आप जैसे कुछ स्टार्ट कैसे रहते हैं कि आप स्टार्ट हो जाए तो आपकी स्टार्टिंग जरा स्लो रहेगी। तो केजरीवाल चाहते हैं कि एक साथ में बिजनेस जो है जल्दी शुरू हो जाए। फ्लैग्स इकोनॉमिक वोज विल सीक मेट्रो रीस्टार्ट। ये जो है इसे कहते हैं सब हेड। सब हेड भी कहते हैं या तो इसे स्ट्रैप लाइन भी कहते हैं। ये जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये लाइन रहती है। जैसे ऊपर बताया गया केजरीवाल डर निकालने की बात कर रहे हैं लोगों के दिलों में से, और ये लाइन के अंदर बताया जा रहा है कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं और चाहते हैं कि मेट्रो जो ट्रेन्स है वो चालू हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 या 3 वर्ड्स में ही कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी बात कहने की। फ्लैग्स इकोनॉमिक वोज का मतलब होता है कि उसके ऊपर तवज्जो, उसके ऊपर फोकस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा या बिजनेस, या तो नॉर्मल तुम्हारी जो भी कमाने की ज़िंदगी रहती है, यानी कोई लोग काम पे जाते हैं, कोई लोग दफ्तरों में काम करते हैं, कोई लोग मैनुअल लेबर का काम करते हैं और कोई लोग बिजनेस करते हैं। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं वो ठप है। फ्लैग्स का मतलब है उस पर फोकस डालना। वोज का मतलब है WOES, वोज का मतलब होता है कि परेशानी। विल सीक मेट्रो रीस्टार्ट, यानी कि वो देखेंगे मेट्रो रीस्टार्ट। विल सीक का मतलब हो जाता है यहाँ से परमिशन मांगना, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगेंगे, क्योंकि रेलवेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हम लोग पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ हेडलाइंस में ही जाएंगे। बाजू में एक स्टोरी है जिसे कहते हैं साइड बार। ये आप देखेंगे ये सेम हेडलाइन के नीचे डाली हुई है, लेकिन ये जो हेडलाइन है उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि वो केजरीवाल के बारे में ही है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बारे में, लेकिन थोड़ी अलग भी है, क्योंकि इसके अंदर कह रहा है CM केजरीवाल कि ऑल्टरनेटिव टू BJP एंड कांग्रेस विल इमर्ज, यानी कि कांग्रेस और BJP के जगह पे वो एक थर्ड पार्टी भी कह रहे हैं खड़ी हो जाएगी जो उतनी ही स्ट्रांग है। तो कांग्रेस और BJP जो है बड़ी नेशनल पार्टीज में गिनी जाती है। चलो अगले हेडलाइंस। ये छोटे छोटे बाजू में न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो अंदर जाके लोग उसको यूजुअली एलैबोरेट करते हैं, यानी कि उसको डिटेल में देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ है ताकि आप अंदर भी पढ़ सकें, लेकिन ये पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्योंकि फ्रंट पेज पे अगर आपको इंटरेस्ट है
इन हेडलाइन का ये जो चीज़ें, ये जो टॉपिक्स की जो बात कर रहे हैं उनके, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके टॉपिक्स के बारे में अंदर बात की हुई है। जैसे इन्होंने कहा है IT GST सॉप्स फॉर बिल्डिंग चीप रेंटल होम्स। IT का मतलब होता है इनकम टैक्स, GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और SOPS असल में वो भी एक एक्रोनिम है जिसको एलैबोरेट करेंगे, ओपन करेंगे तो उसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये हेडलाइन का मतलब है कि IT GST का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है ताकि सस्ते भाड़े पे घर बनाई जाए। इंडिया चाइना टॉक्स इन लद्दाख अगेन नेक्स्ट वीक। ये हम सबको पता है कि लद्दाख में जो चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसके जो है बातचीत इंडिया और चाइना की चालू है। टू वू बांग्लादेश, बी देश जो है असल में बांग्लादेश है, US में डिपोर्ट मुजीब किलर। ये मुजीब किलर क्या है मुझे नहीं पता, ये नीचे लिखा हुआ है शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। डिपोर्ट का मतलब होता है कोई से किसी को देश से निकाल देना। ये वर्ड बनता है पोर्ट से, यानी कि पोर्ट यानी कि शिप्स जहाँ पर लगती है उसे पोर्ट कहते हैं, यानी और वही को उसी चीज़ को आगे लेके जाएंगे तो हवाई जहाज जहाँ उतरता है उसे एयरपोर्ट कहते हैं। डी पोर्ट का मतलब है पोर्ट से निकाल देना, यानी कि कंट्री से ही निकाल देना। वू का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ करना, जैसे कि कोई बिजनेस या तो सेल्स करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़कियों को खड़ा कर देना, या किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को लाना, कुछ गिफ्ट लाना, वो चीज़ों को वू करना बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा इस्तेमाल किया गया है कि US जो है वो बांग्लादेश को वू कर रहा है, यानी कि उससे कुछ शायद काम होगा, और उसके लिए वो क्या कर रहा है कि मुजीब के किलर के को डिपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। पुलिस चार्ज शर्जील इमाम विद सेडिशन। पुलिस चार्ज इतना तो समझ में आ जाता है कि चार्जशीट बना दिया, या तो किसी पे तोहमत लगाना, लांछन लगाना, या तो एक्यूजेशन लगाना। और यहाँ जिस पे एक्यूजेशन लगाया है पुलिस ने उसका नाम है शर्जील इमाम। ये जो है JNU स्कॉलर है जो CAA प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुआ था उसमें बहुत आगे थे। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह या देश के खिलाफ कुछ बात करना, यानी कि पुलिस ने उसके खिलाफ, देश के अगेंस्ट में, देश के खिलाफ बात करने के लिए कुछ चार्जेस लगाए हैं। इन द बिगेस्ट हॉल दिस ईयर 230 kilograms of opium seized। इन द बिगेस्ट हॉल, हॉल का मतलब बहुत सी चीज़ निकल सकती है। यहाँ पर हॉल का मतलब होता है कारनामा। इस साल का सबसे बड़ा कारनामा, या तो इस साल से सबसे बड़ा सीजर, या तो बोलते हैं छापा मार, अगर पुलिस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो, उसमें 230 किलो ओपियम का मतलब होता है असल में अफीम, और सीज्ड का मतलब होता है पकड़ लेना। डिसाइसिव वॉर ऑन क्राइम, कोविड एंड करप्शन, योगी। योगी का मतलब सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम योगी लिखा जाता है ऐसे हेडलाइंस में, कव हेडलाइंस के वर्ड्स कम करने के लिए। डिसाइसिव आता है वर्ड डिसीजन से, इसका मतलब होता है यानी ऐसा एक वॉर किया गया है जिसमें डिसीजन या तो पक्की खबर निकलती है, और ऐसी वॉर योगी आदित्यनाथ क्राइम पे कर रहे हैं, कोविड पे कर रहे हैं, और करप्शन पे कर रहे हैं। चलो और क्या क्या है, मुझे लगता है कि एक पहले पेज से ही काफ़ी जानकारी मिल जाएंगी, अंदर के पेज की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आफ्टर गवर्नर क्वेरीज, गव जो है ये पूरा फॉर्म इसका गवर्नर है। आफ्टर गवर्नर क्वेरीज
गहलोत says need session to discuss कोविड। ये राजस्थान की चीफ मिनिस्टर गहलोत जो है, हर जगह हर स्टेट का एक गवर्नर रहता है। जैसे कि हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प भी करता है और उनके ऊपर नज़र भी रखता है। वैसे ही हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर रहता है जो इलेक्शन जीत के आते हैं और उन पर नज़र रखने के लिए और हेल्प करने के लिए गवर्नर रहता है। तो गवर्नर शायद कुछ सवाल किए हैं और मिस्टर गहलोत ने उन्हें कहा है कि एक सेशन लेना पड़ेगा अगर कोविड के बारे में डिस्कशन करना है। हाई परसेंटेज ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स, माइनस और VS का मतलब हो गया नेगेटिव्स, सीड्स सस्पिशंस अबाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट। जो नए रैपिड एंटीजन टेस्ट जो चालू हो रहे हैं, हाई परसेंटेज मतलब बड़ी मात्रा में फॉल्स नेगेटिव्स है, यानी कि पॉजिटिव पेशेंट को भी नेगेटिव बता रही है वो टेस्ट। सीड का मतलब होता है बीज, यानी कि वो सस्पिशन के बीज बो रही है ये रैपिड एंटीजन टेस्ट की ताकत या तो उसकी सच्चाई के बारे में। यानी कि ये हो सकता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है। MP CM एडमिटेड टू हॉस्पिटल आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव। तो मध्य प्रदेश के जो CM है शिवराज सिंह चौहान, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया वो कोविड के पॉजिटिव पता लगने पर। यहाँ पर देखो, जैसे कि आजकल कोविड का यही ट्रेंड भी चल रहा है, कोविड की बीमारी फैली हुई है, तो यहाँ पर कौन सी बीमारी के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडर जो है वो समझ जाएंगे कोविड के बारे में ही बात चल रही है। चलते चलते एक और भी बता दो, नीचे लिखा हुआ है बी केयरफुल P12, उसे न्यूज़पेपर लैंग्वेज में जंप कहते हैं। यानी कि न्यूज़ दी गई है लेकिन पूरी न्यूज़ जो है अंदर है पेज 12 पे। ACP ऑन ड्यूटी किल्ड इन सिटी हिट एंड रन। ACP का मतलब हो जिनको मालूम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और ड्यूटी पे थे। शायद कोई गाड़ी ज़्यादातर का, आई एम श्योर 4 व्हीलर ही होगी, वो सिटी के अंदर। हिट एंड रन का मतलब होता है किसी ने उनको एक्सीडेंट कर दिया लेकिन उसने गाड़ी रुकाया नहीं, उसने डर के मारे या जो भी है उसने गाड़ी भगा करके लेके चला गया। तो ऐसे एक्सीडेंट को हिट एंड रन एक्सीडेंट कहते हैं। CRPF SI shoots senior then kills himself। तो कोई CRPF का सब इंस्पेक्टर है, उसने अपने सीनियर पे गोली चलाई और अपने आप को जान से मार दिया। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर किल्स सीनियर नहीं लिखा हुआ है मगर किल्स हिमसेल्फ लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वर्ड्स के अंदर थोड़ा फर्क लाने के लिए। वो किल्स को 2 बार इस्तेमाल करने से अवॉइड कर रहे हैं। तो शूट सीनियर लिखा हुआ है एंड किल्स हिमसेल्फ, दोनों को बंदूक की गोली मारी गई। और शूट हिमसेल्फ भी लिख सकते थे लेकिन किल्स हिमसेल्फ लिखा हुआ है। चलिए और क्या है। कोविड टोल टॉप्स 32,000, 48.K न्यू केसेस ऑन सैटरडे की 48,500 न्यू केसेस आए। के का मतलब होता है 1000, तो 48K रहेगा 48,000, 48.5 मतलब 48,500 केसेस जो है सामने आए। ये इंडिया के केसेस के बारे में लिखा हुआ है। 32,000 केस जो है वो सामने आए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड हेडलाइन जो है छोटी सी, जो बड़ी हेडलाइन से मिलती जुलती है,
एक्टिव केसेस इन द सिटी गो बिलो 10%, यानी कि एक्टिव केसेस जो है कोविड के वो कम होते जा रहे हैं। बॉय 18 ड्राउन्स इन बीजेपी पिट आफ्टर सेविंग 2 फ्रेंड्स। एक लड़का है 18 साल का, वो डूब गया डीजेबी प्लांट के पिट का मतलब होता है गड्ढा, 2 दोस्तों को बचाने के बाद। बिग नंबर ऑफ IS एजेंट्स इन कर्नाटका एंड केरला। IS यहाँ पर है इस्लामिक स्टेट, बिग नंबर बड़े नंबर, एजेंट्स का मतलब आपको पता हो, एजेंट्स का मतलब आपको पता है। कर्नाटका और केरला, और ये हाइफन कोलन डाला हुआ है, इसका मतलब होता है कि UN ने कहा है ऐसा। UN ने हिंदुस्तान को बताया है कि बहुत सारे एजेंट्स जो है कर्नाटक और केरला में IS के घूम रहे हैं। कनाडा वोंट नोट खालिस्तान वोट। खालिस्तान जो है एक सेपरेटिस्ट सिख का ग्रुप है, सिख लोगों का, हमारे सिख भाइयों का। खालिस्तान जो है एक अलग से स्टेट है, एक अलग से कंट्री है, ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे कुछ सिख भाई अपने लिए मांग रहे हैं। तो कनाडा ने कुछ तो भी हिंदुस्तान को आश्वासन दिया है कि वो जो वोट है वो नहीं नोट करेंगे, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देंगे। नो वीज़ा फॉर न्यू स्टूडेंट्स इन ऑल ऑनलाइन क्लासेस US। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते कोलन है, US ने ऐसा कहा है। क्या कहा कि वीज़ा नहीं मिलेगा नए स्टूडेंट्स को जो ऐसी क्लास में जा रही है जो पूरी की पूरी ऑनलाइन है। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते चलो। माइग्रेशन इनटेक इन ऑजी टू ड्रॉप बाय 80%। तो ऑजी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर छोटे से जगह में आपको लिखना है तो। माइग्रेशन का मतलब है कोई आदमी कहीं पे जाता है, एक कंट्री छोड़कर दूसरी जगह पर, उसे माइग्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान में भी माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम हो गया था जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था कभी। तो माइग्रेंट्स यानी कि जो जाने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह, और माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो है ड्रॉप बाई 80% मतलब वहाँ का माइग्रेशन जो है 80% नीचे गिर सकता है। मेरे ख्याल से यही पहला पेज ही काफ़ी हो गया इंग्लिश थोड़ी बहुत ध्यान में रखने के लिए। और उम्मीद है कि जो जो वर्ड्स के बारे में मैंने बताया और जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको समझ में आ गया है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। कुछ और भी न्यूज़पेपर के बारे में या कोई ख़ास न्यूज़पेपर आपको चाहते हैं इंग्लिश का मैं रिव्यू करूं, न्यूज़ भी साथ में रिव्यू हो जाएगी उसकी, तो कमेंट सेक्शन में बोलना नहीं भूलना। शेयर और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। अगले टाइम फिर कोई नए न्यूज़पेपर के साथ में आएंगे।